सभी को नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। तो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने फैमिली परिवार में आप लोग व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज एक मैं आप लोग को सच्ची घटना बताऊंगी, शायद आप लोग को पता होगा। पश्चिम बंगाल, कोलकाता। सबसे पहले तो हमारे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो पश्चिम बंगाल, कोलकाता में एक दवाखाना है, उसमें जूनियर लेडीज डॉक्टर, उनकी है कहानी। तो वो क्या करती हैं, 8 अगस्त को अपने घर से आती हैं टिफ़िन वगैरह लेके हॉस्पिटल में आती हैं। तो शाम को 8 बजता है, तो उनकी माँ का कॉल आता है। माँ ने कॉल किया कि बेटा आपने खाना वाना खाया कि नहीं। तो वो बोलती हैं डॉक्टर कि मम्मा अभी तो मेरा खाना वाना नहीं हुआ है, अभी खाना खाने का टाइम नहीं हुआ है, अभी तो हमें मरीजों को देखना है, बहुत सारा मेरा काम है जो एक डॉक्टर का फ़र्ज़ है। उन्होंने बोला अभी वो मुझे निभाना है, उसके बाद हम खाना खाएंगे। तो बोले कि ठीक है बेटा, आप अपना काम कर लो। माँ ने फ़ोन रख दिया। तो वो डॉक्टर ने जितने मरीज़ थे गई वहाँ पे, देखी किसको दवा देना है, किसको इंजेक्शन लगाना है, किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है। ये सब करते करते 2 बज गया रात। 2 बज गया रात यानी कि 9 तारीख, 9 अगस्त हो गया। तो जो 2 बज गया रात, तो टाइम देखी कि 2 बज गया रात, अब तो मुझे खाना खाना है। तो पहले गई, जितने स्टाफ थे सबसे पूछी कि आप लोग का खाना पीना हुआ कि नहीं। तो सारे स्टाफ बोले अभी हम लोग का खाना नहीं हुआ, चलिए साथ में मैम खाना खाते हैं। तो साथ में बैठकर खाना वाना वो खाती हैं सभी लोग। उसके बाद वो जाती हैं चौथे मंजिले पे। बोले कि अब हम थोड़ा बहुत थक गए हैं। जो स्टाफ थे वहाँ के लोग को बोल रही हैं, मैडम जो डॉक्टर हैं, कि अब हम थक गए हैं, थोड़ा हमें आराम की ज़रूरत है, तो हम जा रहे हैं सोने, थोड़ा आराम करेंगे, तब तक आप लोग देखिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। स्टाफ के लोग ने बोला जाइए मैम आप आराम कर लीजिए और हम लोग थोड़ा देख रहे हैं। तो चौथे मंजिले पे गई आराम करने के लिए। वहाँ पे आराम करने के लिए वो गई, वहीं पे उनके साथ घटना घटता है, यानी कि उनका वहीं पे रेप होता है। पहले तो रेप करते हैं, उसके बाद उनको गला दबाकर मार दिया उन्होंने। जो उनका रेप किया, वो चीखती रही, चिल्लाती रही दोस्तों। बट क्या है, चौथे मंजिले पर से उनकी आवाज़ तो कोई सुनेगा ही नहीं। चौथे मंजिलों से जितना भी वो चिल्लाएंगी और चीखती रहेंगी, उनका आवाज़ कोई नहीं सुना। वो चीखती रहीं, चिल्लाती रहीं, पर उनका आवाज़ कोई नहीं सुना। उनके जो गर्दन की हड्डियां तोड़ दी गई, एक पैर तोड़ दिया गया और शरीर में काफ़ी जख्म भरे हुए थे। उनको ने होठों को बहुत ज़्यादा मतलब कट कर दिया, हाथों को, मतलब पूरे बदन को ज़ख्मी कर दिया दोस्तों। मतलब वो इंसान इतना हैवान था कि आप लोग सोच नहीं सकते कि उसके अंदर क्या दिल नहीं था, और उस माँ बाप के ऊपर क्या गुजरा होगा वो सोचिए। माँ बाप अगर सुने होंगे तो उनका तो दिल दहल जाएगा कि माँ तो यही बोली कि अभी तो मैंने 8 बजे अपने बेटी से बात किया, 8 बजे बेटी से बात किया कि आपने खाना वाना खाया कि नहीं। तो बेटी ने बोला अभी नहीं। फिर रात में ही मेरे बेटी को क्या हो गया, मेरी बेटी मर कैसे गई। किसी ने कॉल किया सुबह के टाइम कि आपकी बेटी का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उनके पापा को कॉल किए तो उनके पापा विश्वास नहीं किए, उनकी माँ भी विश्वास नहीं किए। जब आए तो उनको देखे तो इस अवस्थे में वो मतलब डॉक्टर पाई गई कि आप लोग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बताइए, एक डॉक्टर नहीं सुरक्षित है तो हम लोग क्या सुरक्षित रहेंगे? आप लोग बताइए दोस्तों। हम लोग तो नॉर्मल इंसान हैं, हम लोग तो सुरक्षित नहीं रह पाएंगे जब एक डॉक्टर के साथ ये सब हो रहा है। और किसने किया? सुनने में आ रहा है कि
उस दवा खाने में एक मतलब फर्जी पुलिस वाला आता था जाता था, आता था जाता था। उसकी मतलब गंदी नज़र थी उस पे। वो जिस लेडीज़ को देखता था उसका गंदा ही नज़र रहता था, उस हिसाब से वो देखता था। और उसको बगल वाले लोग उसको मतलब आदमी को देख के डरते थे कि ये पुलिस वाला है, बट वो पुलिस वाला नहीं था, कोई और दूसरा था। पर वो अपने आप को बताता था मैं पुलिस वाला हूँ। और एक मतलब ऐसे होते हैं पुलिस वाले की दवा में आना जाना उनका लगा रहता है, कोई टोक नहीं रहता है, क्योंकि सब सोचते हैं कि आ रहा है तो हिफाजत करने के लिए, अपने सुरक्षा मतलब करने के लिए वो आ रहा है। इस हिसाब से वो आता जाता था और वही ऐसा किया दोस्तों। और सुनने में आ रहा है कि सभी लोग फांसी का मांग किए हैं, क्योंकि वो पकड़ा भी गया है। तो सभी लोग फांसी का मांग किए कि इसको फांसी होना चाहिए, तभी दे मतलब अपने इंडिया की लड़कियां या कहीं की भी लड़कियां सुरक्षित रहेंगी। जब ऐसे दरिंदे खुलेआम घूम रहे हैं, अगर उन लोग को सज़ा देकर फिर बाद में छोड़ दिया जाएगा तो छोड़ने अगर वो छूट जाएंगे तो फिर वही काम करेंगे। तो इसके लिए और वहाँ की सरकार ममता बनर्जी हैं, तो ममता बनर्जी भी ने बोला है कि हाँ इसको तो फांसी होना चाहिए, बट फांसी देना मेरा काम नहीं है। तो ममता बनर्जी ने भी बहुत अच्छा ही बात बोला है और ममता बनर्जी ने सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि वो महिलाओं को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। मैंने सुना है कि पश्चिम बंगाल में यानी कोलकाता में उनका मतलब सरकार है, तो महिलाओं को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, क्योंकि हमारी सासू माँ वहीं पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता की हैं। तो बताती हैं कि ममता बनर्जी ने बहुत अच्छा सपोर्ट महिलाओं को हमारे इधर करती हैं। और इनके मेरे सास के मतलब जो भाई लोग हैं यानी हमारे मामा लोग, वो लोग भी बताते हैं कि बहुत अच्छा वो सपोर्ट करती हैं महिलाओं को, खासकर वो बहुत सपोर्ट करती हैं। तो सारे लोग रास्ते पे उतर गए हैं, कोई कैंडल जला रहा है, कोई क्या कर रहा है उनकी आत्मा को शांति के लिए दोस्तों। तो बताइए ये सब अपने यहाँ ये सब हो रहा है, ये कोई अच्छी बात है? आप बताइए, एक लेडीज डॉक्टर को मतलब छोड़े नहीं, उसका मतलब इतना बुरा हाल कर दिए वो लोग। बताइए क्या उनके घर में माँ बहन नहीं होंगी? जो ऐसा किया है मैं फ़ोटो डाल दूँगी और मैं उन डॉक्टर का भी फ़ोटो डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत हैं। बताइए वो जो डॉक्टर थी वो तो सेवा ही कर रही थी ना, मरीजों का इलाज कर रही, मतलब लोग बोलते हैं ना डॉक्टर एक भगवान होते हैं, तो वो तो बोलते हैं डॉक्टर एक भगवान के दूसरा रूप होते हैं, तो वो तो डॉक्टर बन के हम लोग का सपोर्ट कर रही हैं, हम लोग का मतलब नई ज़िंदगी वो दे रही हैं। बताइए उनकी क्या गलती थी? तो उस इंसान को ऐसा करना चाहिए? कोई सोचा भी नहीं था कि उन डॉक्टर के साथ ऐसा होगा, और जिसके बेटी के साथ ऐसा हुआ है उनके माँ-बाप कैसे जीते होंगे? वो लोग तो ज़िंदा लाश बन गए होंगे ना दोस्तों, कि हमारे बेटी के साथ ऐसे कैसे हो गया। मैंने तो बात किया, माँ तो बोल रही कि मैं अपने बेटी से हर दिन 8 बजे कॉल करके बात करती हूँ। अगर बेटियां बाहर जा रही हैं, कोई जॉब कर रही हैं, तो माँ का फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी बेटी से बात करूँ, क्योंकि माँ का दिल ऐसा होता है दोस्तों। तो वही माँ आज की डेट में रो रही कि मैं तो अपने बेटी से रोज़ बात करके ही सोती थी कि बेटी आपने खाना खाया कि नहीं। उन्होंने भी सब कुछ बताया। तो मेरे बेटी के साथ रात में ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों की? वो क्या बिगाड़ी थी? तो सही बात है दोस्तों। और यही सब मैं आप मुझे जितनी जानकारियाँ थी मैं आप लोग को बताई दोस्तों। और हमारे जितनी माताएँ बहनें हैं, आप लोग प्लीज़ सावधान रहिए और ऐसे लोगों से बच कर रहिए, ऐसे मतलब बोलते दरिंदों से बच कर रहिए आप लोग। और किसी पे आप लोग भरोसा मत करिए, क्योंकि अगर आप लोग किसी पे भरोसा किए तो आप लोग धोखा ज़रूर खाओगे। तो इसके लिए मैं आप लोग से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप लोग किसी के ऊपर भरोसा मत करिए, चाहे वो कितना भी अच्छा रहे, आप लोग किसी के ऊपर भरोसा मत करिए। तो मैं आप लोग से यही विनती करती हूँ कि उन डॉक्टर के लिए आप लोग भगवान से प्रे करिए कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को जीने के लिए कुछ ऐसा दे कि वो अब जी पाएँ, उनके फैमिली।
उनकी वो तो चली गई, क्योंकि वो तो दुनिया छोड़कर चली गई, सबको पता है। तो मैं महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि उनके परिवार को जीने के लिए ताकत दे, और उनको, वो डॉक्टर को मैं सलाम करती हूँ दोस्तों, कि अपने माँ बाप का नाम रोशन की थी डॉक्टर बन के, पर लोगों ने उनको जीने नहीं दिया, उनकी ज़िंदगी छीन ली। तो जो है उसको फांसी तो होनी ही चाहिए, उसको सज़ा नहीं, डायरेक्ट उसको फांसी, रोड पर ही फांसी चढ़ा देना चाहिए। ऐसे लोग के साथ ऐसा ही करना चाहिए। और चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मुझे भी सपोर्ट करिए। कोई गलती मेरे से निकल गया होगा बोलने में तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो यही मैं आप लोग से विनती करती हूँ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव।